ओम साईं ऑल माय फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही कुछ यूजफुल घरेलू टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे रोज़ रोज़ के कुछ कामों में ऐसी कुछ कुछ समस्या आ जाती है जिससे हमें सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप्स हमारा है ब्लाउज को लेके। ब्लाउज की समस्या हर महिलाओं के पास होता है, कभी ढीला कभी टाइट। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत ही जल्दी में कहीं जाना होता है, ब्लाउज हमारा बहुत ही लूज होता है और वही उसके लिए सबसे बढ़िया से उपाय है कि बिना सुई धागा से सिले हम इस तरह से उसे फिटिंग कर सकते हैं। हमें लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को देखिए इस तरह से अंदर की तरफ से लगाते हुए और इस तरह से जहाँ भी हमको लगता है कि जहाँ से फिटिंग होना चाहिए वहीं पे हम इस पिन को लगा लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा से ये बैठ जाएगा और इसी में हम हुक को फंसा लेंगे। तो ये देखिए आपके पास छोटा पिन है तो छोटा पिन लगाइए, क्योंकि मेरे पास उस समय छोटा पिन अभी नहीं था तो मैं बड़ा पिन लगाई हूँ। छोटा पिन लगाएंगे तो और ये अच्छा से ये दिखेगा नहीं और बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो कैसा लगा टिप्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से बिना सिलाई किए हुए आप ब्लाउज को फिट करके ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है साड़ी को लेके। अब साड़ी को कैसे अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे कि साड़ी हमारा ख़राब नहीं होगा। कोई भी साड़ी हो, सिल्क हो, जर्जेट हो, किसी भी साड़ी को हम अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे तो वो साड़ी हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से हम इस तरह से साड़ी फोल्ड करते हैं तो ये हमारा खुलता भी नहीं है, ना बिखरता है और बहुत अच्छे से सेट होकर रहता है। तो साड़ी को हमें इस तरह से बीच से एक साइड से फोल्ड करना है, एक साइड से डबल फोल्ड करते हुए उस पॉकेट में इस तरह से सेट कर देना है। तो ये बिल्कुल पाउच की तरह हो जाएगा। देखिए एक पॉकेट की तरह हो गया है। तो इसमें हम ब्लाउज, पेटीकोट सब इस पॉकेट में हम रख देंगे तो ये हमारा बहुत ही एक जगह सेट होकर रहेगा। कहीं भी जल्दी जाना हो तो ये हमारा जल्दी से साड़ी का सेट मिल जाएगा, हम इसे पहन के जा सकते हैं। कभी कभी हमारा ब्लाउज कहीं और होता है, कहीं पेटीकोट और होता है, तो इस तरह से हमें मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से हम सेट करके रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हमारा सेट मिल जाएगा। तो साड़ी रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है स्वेटर को लेके। तो अभी सर्दी हमारा जा रहा है तो हमें स्वेटर को अभी 6 महीने रखना पड़ता है। तो इस तरह से कलर वाला जो स्वेटर होता है, अगर इसका सही से फोल्ड हम नहीं करते हैं तो इसका कलर मुड़ के ख़राब हो जाता है, या इस तरह से सही से फोल्ड नहीं होता है तो इसको जब भी हम बॉक्स खोलेंगे तो यह हमारा खुलते रहेगा स्वेटर। तो इसको फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से आप पीछे साइड से मोड़ लीजिए, आगे का पहले कलर सेट कर लेना है और इसका बटन लगा देना है सारा। उसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे सेट करते हुए। तो इसको अच्छे से जब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये कभी हमारा स्वेटर खुलेगा नहीं और बहुत अच्छे से सेट होकर रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से हमें साइड से, दोनों साइड से फोल्ड करना है, फिर बाजू को इस तरह से मोड़ना है। तो दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे बराबर बराबर हिस्सा में, ताकि कलर के पास से कलर को सेट करते हुए कि कलर हमारा मुड़े नहीं। तो इस तरह से देखिए आगे से इस तरह से कलर के साइड से हम फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से कलर को सेट करके तो सबसे पहले कलर के साइड से फोल्ड करना है, फिर पीछे से लाते हुए कलर के पास इसको सेट कर देना है, उसके अंदर लगा के इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छे से स्वेटर सेट हो जाता है, ये खुलता नहीं है, ये बिल्कुल एक पाउच की तरह बन जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी अपना टोपी, सॉक्स कुछ भी इसमें लगा के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी हमें मिल जाता है और ये खुलता नहीं है। तो इस तरह से आप स्वेटर रखिए, स्पेस भी कम लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही कम जगह लेगा। तो आप इसे पन्नी में रखिए, खुला रखिए, जैसे आपको रखना है रखिए इसको। ये कभी भी खुलेगा नहीं और ये आपका कलर भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है ऑरेंज को लेके। ऑरेंज सर्दी के ही मौसम में मिलता है। ऑरेंज हमारे शरीर के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है, तो लेकिन हम सर्दी के डर से हम इसे खाते नहीं हैं, हम बच्चों को नहीं देते हैं। ऑरेंज सर्दी खांसी अगर हो तो उसमें बहुत ही ये नुकसान करता है, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, तो सर्दी खांसी में हमें रेशे वाले फल नहीं देना चाहिए। लेकिन हम इसे इस तरह से अगर खाएंगे और बच्चों को भी देंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, कितना भी सर्दी हो तो हम इसे खा सकते हैं। तो देखिए इसका तासीर हमें गर्म करना होता है, ताकि इसका तासीर गर्म हो जाता है तो ये हमें नुकसान नहीं करता है और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो आप
थोड़ा सा कोई भी कढ़ाई या पतीला किसी भी चीज़ में पानी गर्म कर लीजिए और उसे 2 मिनट के लिए ऑरेंज को उसमें डाल के छोड़ दीजिए। ऑरेंज हल्का हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है। तो गर्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। और सर्दियों में हमें खूब ऑरेंज खाना चाहिए। हमें डेली ऑरेंज खाने से हमें सर्दी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी का भरपूर मात्रा मिलता है, जिससे हमें खांसी सर्दी जल्दी नहीं होता है। तो डेली हम 1 या 2 ऑरेंज खाएंगे तो हमें खांसी सर्दी होगा ही नहीं, बच्चों को भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप गर्म करके और छील के खिलाइए बच्चों को, या इसे हम जूस भी निकाल के पिला सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ऑरेंज आप छीलिएगा तो इसको छीलने में भी ये बड़े आसानी से निकल जाता है। हल्का हल्का जब ये गर्म होता है तो इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है और इसका रेशा भी साथ ही साथ जल्दी से निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है सर्दियों में ऑरेंज खाने का। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है नेल पॉलिश को लेके। तो देखिए नेल पॉलिश कुछ इस तरह से हमारे पास ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है। साड़ी का सेट लगाते लगाते नेल पॉलिश हमारे पास ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है। और क्या होता है, ये कुछ दिन बाद ही हमारा कुछ कुछ नेल पॉलिश सूखने लगता है। और सारा आजकल नेल पॉलिश बहुत ही कॉस्टली आ रहा है, तो इस तरह से हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसे फेंकने से बचाने के लिए मैं सबसे अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास जितना भी नेल पॉलिश सूखा है उसे फेंकिए मत, उसे इस तरह से रख लीजिए। कोई भी पतीला या किसी भी चीज़ में पानी लीजिए और पानी को डाल के खौलाइए। उसके बाद आप इस तरह से कोई भी जाली वाला बर्तन हो आपके पास, दूध ढकने वाला या जाली इस तरह से, तो आप उस पानी के ऊपर रख दीजिए और उसको उसके एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का वो हजरी का हो, उसे डबल करके उसमें नेल पॉलिश सारा अंदर डाल दीजिए और उसे फोल्ड करके और उसमें रख दीजिए। इसे 5 या 8 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए। आप 5 मिनट से कम नहीं रखिएगा, इससे 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं। और इस तरह से आप ढक के छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा सारा नेल पॉलिश जितना भी सूखा है आपको अच्छे से, जितना नेल पॉलिश है उतना अच्छे से पिघल के और आपका नेल पॉलिश सही हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा। तो आप इस तरह से अपने नेल पॉलिश को सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी नेल पॉलिश बहुत ही ज़्यादा गर्म है, छूने में हाथ जल रहा है। तो इसे मैं थोड़ी देर ठंडा कर दूंगी, फिर मैं दिखाऊंगी। तो देखिए ये सब नेल पॉलिश हमारा अच्छे से पिघल गया है और पहले जैसा ही हो गया है। ये अभी साड़ी का सेट बन सकता है। तो देखिए मैं लगा के दिखाती हूँ कितना अच्छे से हो गया है। तो इस तरह से आप नेल पॉलिश को फेंकिए नहीं, उसे इस तरह से पिघला कर अच्छे से यूज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।